बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हम पहुंचे हैं बेहड़ी। इस बार का जो मुद्दा है, क्या नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन के बाद माहौल बदल रहा है? जो प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश था वो धीरे धीरे प्रत्याशी के सपोर्ट में आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर किस तरह दरभंगा के 6 विधानसभा में लोगों से 1 to 1 करेंगे। हम बता दें, हम बेहरी में हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो लगातार इस क्षेत्र में काम करें। अध्यक्ष है, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या माहौल लग रहा है? माहौल जब से मोदी जी आए हैं तब से कुछ क्लियर हुआ है और लोग सिर्फ एक मोदी जी को देख रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं। प्रत्याशी को नहीं देख रहा है। मेरा प्रत्याशी कैसा है उसको नहीं देख रहा है। हमें देखना है मोदी को। हम राष्ट्रीय के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जिनको भी भेज देंगे हम लोग उनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मोदी जी इस बार क्या सब बोले, क्या जनता के बीच में कर रहे हैं आप? मोदी जी ने जो राम मंदिर बनवाया है उस मंदिर का असर भी पड़ रहा है और जितने भी उन्होंने धारा 370 हटाई है, सीए अलाउ किए हैं, उसके बाद और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर है। गरीब को जो 5 किलो अनाज देते आए हैं और पुनः 2029 तक देंगे, इसका लाभ जरूर हमें और मोदी जी को मिलेगा। गांव घर में क्या कर रहे हैं लोग? तो विपक्ष कह रहा है हम रोजगार के सवाल पर पूछ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो गया, बिजली बिल ज़्यादा जा रहा है, ये सब हम कम कर दें। अरे विपक्ष जो कह रहा है कि सिलेंडर महंगा हो गया, 10 साल पहले भूल गए 2014 से पहले कि नंबर में लग के तब सिलेंडर लिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने तो ऐसा व्यवस्था किया कि सिलेंडर घर घर तक जा रही है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, पहले से भी सस्ता हुई है और सब कोई मोदी जी के व्यवहार से खुश है, उसके काम से खुश है और सब कोई उनको एक एक वोट देंगे। कार्यकर्ता का सम्मान हो रहा है अभी? जी, कार्यकर्ता का मान सम्मान हो रहा है, कहीं कुछ कमी है। फिर भी हम लोग भूल गए हैं, सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं कि हम लोग मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। बेहड़ी का जो 9 पंचायत है जो कि आपको दरभंगा लोकसभा में पड़ रहा है, क्या यहाँ का माहौल लग रहा है? यहाँ से कितना लीड हुआ था पिछली बार, इस बार क्या होगा? पिछली बार जो है यहाँ से हम लोग लीड किए थे, जानकारी नहीं है कितनी लीड हुई थी। फिर भी इस बार जो है हम लोग यहाँ से निश्चित तौर पर लीड करेंगे और माहौल धीरे धीरे मोदी जी के आने के बाद क्लियर हो रही है और सब गोलबंद हो रहे हैं और मोदी जी को ही वोट पड़ेगा। और यहाँ से निश्चित है कि बेहरी से उस बार जितनी से लीड किए थे उतना से लीड करेंगे। उस बार हम लोग 2,75,000 से जीते थे, इस बार हम लोग का आंकड़ा है कि हम लोग 4 लाख पार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये तो बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी, ये बेनीपुर विधानसभा है। बेनीपुर में तो जदयू के विधायक हैं अजय चौधरी, तो वो आ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के नेता को, कार्यकर्ताओं को, वो अपना तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। क्या लग रहा है? जी, हमारे बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी जी तन मन धन से लगे हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं से, एनडीए के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस बार जितनी वोटों से यहाँ से मैंने 60,000 से लीड किया था उससे कम नहीं हो, अधिक जहाँ भी चले जाए वोट परसेंटेज जो है सो बढ़ाना है और बढ़ ही जाएगा। चलिए, ये भाजपा के नगर मंडल हैं, अध्यक्ष हैं। क्या लगता है बार मोदी जी की जानी चाहिए? मोदी जी के जानते हैं मोदी को। कैसे जानते हैं? जानते हैं जो मोदी जी जो खाना राशन पानी अर्थ देते हैं तो वो राशन पानी देते हैं। हाँ। कितना दे? 5 किलो देते हैं आदमी। 5 किलो पूरा मिल जाता है। हाँ, अब यहाँ पर कोई खा जाता है 1 किलो आध किलो तो उससे नहीं ना मतलब है, वो तो 5 किलो देता है। क्या क्या मोदी जी को जानते हैं? क्या मोदी जी को जानते हैं जो गैस सिलेंडर ये दिए हैं, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। गैस सिलेंडर दिए हैं। हाँ, और हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, गांव में क्या माहौल? कौन गांव से हैं आप? हम बहेरी से हैं। बहेरी टाउन? हाँ। तो बहेरी में क्या माहौल है? पिछले बार वाला माहौल है कि उससे कम है? लोग क्या कहते हैं? अब उससे कम है, सही सब लोग बोलते हैं मोदी जी को देंगे, हम जानते हैं मोदी जी को। मोदी जी को देंगे। हाँ। आप क्या? हम लोग भी नहीं जानते हैं, मोदी के वोट देंगे। क्या है मोदी जी को वोट दीजिए? कि मोदी जी राशन पानी सब दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? दे रहे हैं, आदमी पीछे खाली राशन पर आप वोट दे दीजिएगा कि और कुछ? दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहा है। अच्छा। हाँ, तो हम मोदी के हम लोग जानते हैं, हम मोदी को वोट देंगे। राम मंदिर वाला भी? हाँ, राम मंदिर बनवाए हैं। हाँ, राम मंदिर भी बनवाए हैं, हम लोग को इससे बहुत खुश है। गाँव में चर्चा है इस बात? हाँ, बहुत चर्चा है, हम लोग जनता में बहुत चर्चा है। क्या लगता है आप किस बात पर वोट दीजिएगा? हम मोदी को जानते हैं। मोदी करनी करता है। क्या करनी? करनी करता है, घर घर में नल दिया है, घर घर में जो राशन दिया है, सिलेंडर दिया है,
तो मोदी को जानेंगे नहीं तो मोदी को वोट नौकरी ने ना दिया, नौकरी बोला कि राजद देगा। तो काहे दे मोदी नहीं दिया है तो मोदी को जो जानता है वही तो काम करबे करेंगे। मोदी को वोट देकर मोदी को तो बनाबे करेंगे। हाँ, बहुत चीज़ के सहारा करता है मोदी। क्या क्या? अरे नौकरी चौकरी तो छोड़ो, बाद में जो काजियारे में है क्या है नहीं है वो हमको मतलब नहीं। हम मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को देंगे। हाँ, 5 किलो को जो राशन घर घर देता है, गरीब आदमी जीता है। तो मोदी को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? हाँ, राजद को, लालू जी को, तेजस्वी यादव? लालू तालू को हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं। आप किसको जानते हैं? क्या जानते हैं? लालू यादव को क्या वोट दीजिएगा? लालू को हम लोग उतना नहीं जानते हैं, जो क्या बनाए क्या नहीं बने, क्या किया नहीं किया हम लोग नहीं जानते हैं। जब से हम आए हैं तब से हम मोदी जी को जानते हैं, तो मोदी जी को नहीं जानेंगे। जिसको पहचानते हैं उसी को नहीं पहचानेंगे। क्या लगता है आपका? बहुत अच्छा लगता है क्या अच्छा लगता है? कि हम लोग वोट दीजिएगा? वोट देंगे ना था पिछली बार किसको दिए थे? मोदी को, इस बार किसको दीजिएगा? मोदियों को दे। क्या है? बहुत अच्छा है और विकास कर रहा है, इसीलिए हम लोग मोदी के। आपका सांसद कौन है? सांसद मेरा गोपाल जी ठाकुर। जानते हैं? हाँ, जानते हैं। आते हैं? हाँ जी, आते हैं। क्या बाबा जी, क्या माहौल है? माहौल हमारे मोदी जी के आने से राम जन्मभूमि तैयार हो गया है। हाँ। हमारे हिंदू को लिए जागरूकता हो गया है। 370 उठ गया, 35 उठ गया और यहाँ का जनता भारत कल कारखाना नहीं ना खुला, में है। कल कारखाना नहीं ना खुला, रोजगार नहीं ना मिला, सब मिला है। सिलेंडर का दाम बढ़ गया ना। बहुत कुछ बढ़ने से कुछ नहीं हुआ है। हाँ। उतना दिहाड़ी भी तो बढ़ गया, पैसा भी तो बढ़ गया। अच्छा अच्छा, किस चीज में बढ़ गया? हाँ, बहुत बढ़ गया। हर लेबर को तनख्वाह बढ़ गया है, रोजगारी मिल गया है, बेरोजगारी खत्म हो गया है। 4 आना कुछ तो ये है बेरोजगारी, लेकिन 12 आना से तो एकदम बेरोजगारी उठ गया गरीबों का। आयुष्मान भारत मिला आपको? हाँ, मिल गया कार्ड? हाँ, काम हुआ आपका? हाँ, हो जाता है? बहुत काम हुआ है। हाँ। मोदी जी के आने से बहुत काम हुआ है, जनता बहुत खुशी है। आयुष्मान भारत आगे भेटल? कार्ड ना हमको नहीं। आगे भेटल आयुष्मान भारत? हम लोग को बन गया आसमान का। एक चीज बताइए, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आयुष्मान भारत पर बहुत लोग बोल रहा है कि हम कार्ड लिए लेकिन हमका डॉक्टर सब उस पर मानता नहीं है, पैसा मांग लेता है, ये करता है। आप लोग विश्लेषण किए इस पर? 1 मिनट, ये जानकारी के अभाव में जो है सो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड से बहुत व्यक्तियों को लाभ मिला है। कौन देगा जानकारी? ये जानकारी जो लाभ लेके आए हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड पर कान का ऑपरेशन एक व्यक्ति से परसों ही हमने पूछा है कि आयुष्मान कार्ड पर मुझे डॉक्टर मनोज कुमार के यहाँ कान का ऑपरेशन हुआ है, दिल्ली में ऑपरेशन हुई है। आयुष्मान कार्ड से हर गरीबों को लाभ मिल रहा है, 5 लाख तक का लाभ मिल रहा है। उसके बाद जो है मोदी जी आपको जो राशन दिए हैं उसका लाभ ले रहे हैं। ये जो है क्या नाम है आपको, ये जो है किसका? 1 मिनट बता रहे हैं, ये किसान का जो है 6,000 रुपया आ रहा है। किसान के प्रत्येक खाता में 6,000 रुपया जा रहा है। किसान भी खुश हैं। यहाँ जातिवादी को लेकर जो है भ्रम फैलाया हुआ है कि यहाँ परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव हो रहा है, परिवारवाद हारेगा और राष्ट्रवाद जीतेगा। ये बताइए क्या माहौल है? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, यहाँ दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बहेरी का जो जनता है, यहाँ जो है नीचे तबके के लोग रहते हैं और यहाँ बिजनेसमैन है। खास करके यहाँ पे मेन मुद्दा है, मान लीजिए गरीबों को राशन चाहिए तो राशन तो हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का गरीबों का एक इलाज के लिए भी दे रहे हैं। उसमें है क्या, 2 मार्च से ऑटोमेटिक जो आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का जो प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री के जो द्वारा जो किया गया है, उसके चलते बहुत सारे गरीबों को आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने में असुविधा नहीं हो रही है, हो रही है। सुविधा लेकर उससे लाभ उठा रही है। अनेकों प्रकार के लोग इलाज करवाते हैं, उसमें कहीं कोई दुआ नहीं है। और देखिए, यहाँ का जो जहाँ तक सवाल है, 60 वर्षों से सांसद हुआ करते थे, लेकिन हमारे दरभंगा के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जब से बने हैं तब से केंद्र सरकार का योजना आप दरभंगा जिला में देखिए तो 5 ओवरब्रिज, IT पार्क, मखाना अनुसंधान केंद्र का GI टैग मिथिला के नाम से उन्होंने करवाए। और हम लोग जो मूल समस्या जो हम लोग जाम में पड़ते थे, जो पेशेंट को लेके कभी कभी यहाँ से हॉस्पिटल से जो DMCH रेफ़र करता था तो उसमें रास्ते में ही गुमती गिरने के वजह से लोग मर जाते थे।
वहाँ से वापस आना पड़ता था। तो सबसे बड़ी समस्या का निजात कौन किया है? तो माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किए हैं। और 500 वर्षों से आज तक देखिए कहीं पर भी हमने ऐसा सांसद नहीं देखा जो इतने कामों वो किए हैं। धरातल पर उतर के देखिए विपक्ष क्या बोलेगा, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो कुछ बोले। क्या लगता है आप महिलाओं सबके बीच में घूम के आ रही हैं, महिला का मूड ठीक है ना? पूरा ठीक है, हाँ? पूरा ठीक है सब। क्योंकि आधी आबादी वोट नहीं डालेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वोट कम क्यों हो रहा है? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकता है, लेकिन ऐसा वोट अभी होने वाला है जो अगला बार से अधिक वोट होगा। अधिक बहुमत से श्री गोपाल जी ठाकुर सांसद जी जीतने वाला है। इस बार बेनीपुर से कितना लीड दिलवाए थे आप? क्या कितना आगे बढ़े, कितना वोट दिलवाए थे? आगे अगला बार कितना था? 3 लाख। हाँ, 3 लाख से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं जी, क्या लग रहा है, लालू जी के सपोर्ट में है या मोदी जी के सपोर्ट में? और मोदी जी के आने के बाद क्या माहौल बन गया है, पहले नहीं था? देखिए, मोदी जी का सपोर्ट में सारा जानता है, इसलिए मोदी जी जो काम किया है और महिला को लिए जो काम किया है, सो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा सो इतना काम करेगा, किया होगा, इतना महिला को सम्मान दिया होगा। तो फिर नौकरी तो नहीं ना मिला? रोजगार के लिए कह रहे हैं कि तेजस्वी हमने 4 लाख नौकरी दिलाई, तो नौकरी पर बात नहीं कर रहे मोदी जी, महंगाई पर बात नहीं कर रही है तो बोल रहे हैं लोग। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी विरोधी तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जनता अब उतना मूर्ख नहीं है। जनता सब जानता है जो कौन क्या किया है। जनता, प्रत्येक जनता मोदी जी से खुश है। अब महिलाओं के लिए मोदी जी जो किए हैं सो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया होगा। अच्छा, कितने जगह आपको प्रभार बन दिया गया? हम लोग को बेनीपुर विधानसभा का सब प्रभारी है। बेनीपुर विधानसभा में आप घूमे होंगे, क्या क्या बात बोलती है? ये बोलती है कि सांसद जी नहीं आए तो हमको आक्रोश है, एक बार मिलने नहीं आए। देखिए, ये आदमी बोलती है, महिला सब जैसे जन सब जो काम तो बहुत किया है। सांसद जी जो काम किया है, दरभंगा विकसित हुआ है उन्हीं को वजह से। जहाँ तक आज तक विरोध तो हम किसी को मुंह से नहीं सुनते हैं। जहाँ तक आप अभी बताए हैं कि मिलने नहीं आते हैं, ये प्रथम ऐसा सांसद है जो उपनयन कीजिए, मुंडन कीजिए, छठिहार कीजिए, छोटा छोटा प्रोग्राम में आप सांसद जी को बोल के देखिए, वो निश्चित आपके द्वार पहुँचते हैं। और आप पता कर लीजिए, हम बोलेंगे तो कहेगा भाजपा कार्यकर्ता इसलिए बोल रहा है। उतना अटेंडेंस, उतना उपस्थिति किसी ने आज तक नहीं दिया होगा जितना वो देते हैं। किसी भी कार्यक्रम में आप छोटा सा कार्यक्रम उनको इन्वाइट कीजिए, शाम में वो पहुंच जाएंगे। तो आते कैसे नहीं? तो चलिए हम बता। हाँ, वही नहीं, सांसद जी 12 बजे रात को यदि किसी को, एक हमारे पड़ोस में है श्रवण यादव है, उनको 2 बजे रात को ब्लड का ज़रूरत था उनके भाई का। वो 2 बजे रात में कॉल किया विधायक जी, सांसद जी को, तो 2 बजे रात में वो ब्लड का व्यवस्था किया। विधायक का रीजन में वही ना, हारे हुए जब विधायक थे उस टाइम जब 2 बजे रात में उठकर जब ब्लड का व्यवस्था करवाते हैं किसी गरीब के लिए, तो उसका मनोबल में 4 चांद लगता है। और जो बोलता है कि वो आते नहीं हैं, उनको देखते नहीं हैं, उतना उपस्थिति किसी ने आज तक दर्ज नहीं करवाया होगा। आप पता कीजिए। आप बोलने के लिए तो बोलबे करेगा कि आता नहीं है। जो आदमी नाखून दलितों का उतार लिया था, 8 दिन कैद करके उसको पेशाब पिला के रखा, वो आदमी आज दरभंगा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जमानत जब्त करके हम लोग भेजेंगे। आप देखिए। हाँ, हमारे जो महामंत्री महोदय बताए हैं, बहुत ही अच्छी बात बताए हैं कि वो एक अपराधी किस्म के व्यक्ति है, एक लठ व्यक्ति है। लेकिन कोर्ट जब तक नहीं अच्छी करे तो आप कैसे कह सकते हैं? चलिए, ये मुद्दा व्यक्तिगत हो गया। आप ये बताइए कि उनका मुद्दा है कि महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दा है। एम्स को भटकाया गया, नहीं तो एम्स हो जाता 2015 के बाद, ये सब मुद्दा है। एम्स जो है दरभंगा DMCH में तैयार था, उसका पैसा आ गया था, डायरेक्टर बहाल हो गया था, लेकिन कुछ कारणवश बिहार की सरकार उलटफेर हो गई, जिसके कारण स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी बने और एम्स को लटका भटका दिए, जिसके कारण दरभंगा को एम्स नहीं मिला। नहीं तो आज दरभंगा को एम्स मिल गया रहता। यह RJD के चाल के कारण एम्स अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी सांसद महोदय का वादा है कि एम्स जब भी बनेगा तो दरभंगा में बनेगा। तो चलिए हम बता दें कि देखिए, हम आपको बहेरी में हैं और कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। क्या लगता है इस बार मुद्दा, माहौल क्या, मूड क्या है?
क्या चीज़ का सर? ये चुनाव का मूड क्या है? चुनाव का आएगा आपको बीजेपी लग रहा है। क्यों आएगा बीजेपी? नीतीश तो कुछ करवे नहीं कर रहा है, ऐसे पानी गांव में ऐसे जमा रहता है। अभी थोड़ा सा बारिश हुआ, गांव घर में पूरा पानी लगा हुआ है, गाड़ी भी पूरा भीग के आता है। तो फिर मोदी को क्या दीजिएगा? मोदी तरह काम करेगा अच्छा, इसीलिए लग रहा है कि आएगा। क्या अभी देखेंगे। लगता है मोदी पर क्यों मूड है आपका? मोदी का देंगे वोट जब गांव का हो जाएगा। इतना पानी आता है गांव मैंने पानी के लिए मोदी जी को दीजिएगा? हाँ, जब देश के लिए नहीं, देश के लिए भी देंगे, सभी के लिए, रोजगार के लिए? सब के लिए रोजगार देंगे तो मोदी को भी देंगे वोट। तो चलिए हम बता दें, बहेरी की सड़कों पर हम हैं। जब निकलते हैं तो नेता हो या आम जनता हो, सबसे मिलते हैं, सबके विचार आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वोट डालने से पहले अपने दिल पर हाथ रखिए। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मुद्दा क्या है? क्या देश का मुद्दा है? एक कहते हैं संविधान बचाने की लड़ाई है, एक कहते हैं देश बचाने की लड़ाई है। मुद्दा इसी पर छिड़ गया है। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो तेजस्वी लालू यादव को मानते हैं, कुछ अंधभक्त मोदी को मानते हैं। अब दोनों अंधभक्त के बीच लड़ाई है, जीतता कौन है? देखिए बिहार मित्र न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।